कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी जिसका नाम है डे ब्रेक। फ्यूचर में किसी दिन एक अनजान खतरनाक वायरस आ गया और पूरी दुनिया में फैल गया। बहुत से लोग इस वायरस से बच ना पाए और खून के प्यासे वैम्पायर्स बन गए और वो कभी भी मर नहीं सकते, और इस तरह उन्होंने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। वो इंसान जो इस वायरस से बच गए वो भी इस क़यामत से भाग ना सके। वैम्पायर्स उनका शिकार करके उन्हें पकड़ लेते हैं ताकि उनका खून निकाल कर वो पी सकें। जैसे जैसे वैम्पायर्स की तादाद बढ़ रही है, इंसान दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं और वैम्पायर्स अब उस पॉइंट पर हैं जब इंसान दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे और उनको ज़िंदा रहने को ब्लड नहीं मिलेगा। ब्लड बैंक से भी स्टॉक ख़त्म हो रहा होता है और वो गरीब वैम्पायर्स को अब ब्लड नहीं दे रहे होते और वो सिर्फ और सिर्फ अमीरों को ही ब्लड सप्लाई कर रहे होते हैं। फिर ये सिचुएशन और बुरी होती जाती है। वैम्पायर कम्युनिटी को अब कोई नया तरीका निकालना होगा जिससे वो इस सब को रोक सकें। एक वैम्पायर एडवर्ड जो कि डॉक्टर है, ब्लड पर रिसर्च कर रहा होता है। वो नए किस्म की ब्लड वाली खुराक अपने बॉस के कहने पर बनाने की कोशिश कर रहा होता है। बॉस कैंसर की वजह से मरने वाला था, लेकिन फिर इन्फेक्टेड होके वो वैम्पायर बन गया। लेकिन वो बजाय इसके कि वैम्पायर कम्युनिटी को इस क़यामत से बचाए, बॉस कहता है कि वो इन ब्लड सप्लाईज को और पैसे कमाने के लिए भारी कीमतों पर बेचेगा। एडवर्ड भी वायरस की वजह से वैम्पायर में बदल गया था। हालांकि वो एक इंसान नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो इंसानों के लिए बहुत रहम दिल होता है और वो उन्हें ख़त्म होने से बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है। वो कई लोगों पर बहुत कोशिश करके ब्लड टेस्ट करता है, लेकिन वो अभी भी कामयाब नहीं हो पाता। वो कोई भी ऐसा तरीका नहीं निकाल पाता जिससे कि वो इतना ब्लड बना सके कि वैम्पायर्स को बचा सके। इन नाकामियों से वो मायूस नहीं होता और कोशिश करता रहता है। उसे पता है कि उसे रिसर्च करते रहना होगा ताकि एक दिन वो कोई तरीका निकाल पाए। इसके कुछ टाइम बाद ही एडवर्ड की टीम एक बहुत ही अजीब चीज़ ढूंढती है कि अगर वैम्पायर्स को 1 महीने तक इंसानी खून ना मिले तो वो फ़ौरन चमगादड़ जैसे मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं। और ये मॉन्स्टर समझदार भी नहीं होते, लेकिन वो आम वैम्पायर से कहीं ज़्यादा खतरनाक हैं। कुछ ऐसा ही एडवर्ड के साथ भी हो रहा होता है, क्योंकि बहुत देर से उसने इंसानी खून नहीं पिया होता। फिर वो अपनी कार का कंट्रोल खो बैठता है और एक और कार से टकरा जाता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो तमाम लोग असल में इंसान हैं। ये नोटिस करते कि वैम्पायर पुलिस पास आ रही है, एडवर्ड फैसला करता है कि वो उन लोगों को बचाए। वो उन्हें अपनी कार में छुपा लेता है। उनमें से एक लड़की मोनिका एडवर्ड की इस रहमदिली पर काफ़ी खुश होती है। हालांकि एडवर्ड भी एक वैम्पायर ही होता है। एडवर्ड फिर घर जाता है और वहाँ उसे उसका भाई डिक मिलने आता है। वो यहाँ पर ताज़ा इंसानी खून के साथ उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने आया होता है, लेकिन एडवर्ड खून पीने से मना कर देता है और बजाय इसके वो इस खून को ज़ाया करना शुरू कर देता है। ठीक उसी टाइम उन पर एक मॉन्स्टर जो कि एडवर्ड का मुलाजिम था हमला करता है, जो कि वैम्पायर्स का खाने के लिए शिकार करता है और एक ख़तरनाक मॉन्स्टर में बदल चुका होता है। अगले दिन एडवर्ड को वही लड़की मोनिका आकर मिलती है जिसको एडवर्ड ने बचाया था। वो उसे एक नक्शा देती है जहाँ वो एक मीटिंग के लिए उनसे मिलेगा, लेकिन डिक उनकी बातचीत सुन लेता है और वो उस इंसानी लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन एडवर्ड उसे इग्नोर कर देता है। दूसरी साइड बॉस एडवर्ड को कहता है कि वो रिसर्च में जल्दी करे। एडवर्ड काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि बॉस कभी भी इंसानों का शिकार बंद करना नहीं चाहता। वो कहता है कि उसने अगर कोई और सप्लाई ढूंढ भी ली फिर भी वो इंसानों का शिकार करके उनके खून को बेचता रहेगा। बाद में उसी दिन एडवर्ड नक्शे का पीछा करते उसी लोकेशन पर जाता है जहां वो एक आदमी को मिलता है जो कि कहता है कि वो भी पहले एक वैम्पायर हुआ करता था और अब वो एक इंसान है। एडवर्ड उसके दिल की धड़कन फील करके शॉक हो जाता है। वो इस बात से काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि शायद ये चीज़ मरती हुई दुनिया को बचा पाएगी। लेकिन इससे पहले कि वो और डिटेल जान पाता, डिक वहाँ आ जाता है और मोनिका को बंदी बना लेता है। और वैम्पायर्स वहाँ आ रहे होते हैं, लेकिन वो चालाकी से डिक को हरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। भागते दौरान एडवर्ड को पता चलता है कि ये आदमी एक एक्सीडेंट की वजह से इंसान में बदल गया था जब वो सूरज की रोशनी में आ गया था और फिर पानी में गिर गया। उसे बहुत दर्द हुआ था, लेकिन फिर वो एक इंसान में बदल गया।
लेकिन उसी टाइम एडवर्ड भी वही मॉन्स्टर्स वाले सिम्टम्स दिखा रहा होता है। मोनिका अपना हाथ काटकर एडवर्ड को खून पीने को देती है ताकि एडवर्ड कहीं एक मॉन्स्टर में ना बदल जाए। कुछ मोमेंट्स बाद एडवर्ड को एक सीक्रेट जगह पर लाया जाता है जहां वो और इंसानों को देखता है और वो अपनी नई खोज के जरिए रिसर्च यहाँ पर जारी रखेगा। वो बाद में ये समझ जाता है कि ये तरीका शायद काम करेगा और वैम्पायर को इंसान में बदला जा सकता है जब उस पर खास मिकदार में सूरज की रोशनी डाली जाए। फिर वो एक टेस्टिंग फैसिलिटी बनाता है ताकि सूरज की रोशनी को थोड़ा कंट्रोल कर सके। दूसरी साइड सिचुएशन ख़राब से ख़राब होती जाती है क्योंकि वैम्पायर्स एक दूसरे का ब्लड के लिए शिकार कर रहे होते हैं और मॉन्स्टर्स बनते जा रहे होते हैं। बॉस डिक को कहता है कि एडवर्ड को ढूंढकर यहाँ पर लाए। वैम्पायर्स की आर्मी फिर बाद में कुछ इंसानी लोगों को ढूंढ लेती है। वो हमला करते हैं और बेस की डिफेंस को तोड़ देते हैं और इस तरह वो कई इंसानों को पकड़ लेते हैं। इस अचानक हमले से शॉक होकर मोनिका तमाम इंसानों को वहां से किसी दूसरी लोकेशन शिफ्ट करती है। एडवर्ड जो कि कहता है कि वो अपनी खोज में कामयाब होने ही वाला है, वो लैब को छोड़कर जाना नहीं चाहता। फिर कोई चॉइस ना होते हुए मोनिका और एक साथी वहीं रुक जाते हैं ताकि वो एडवर्ड और उसकी रिसर्च की हिफाजत कर सकें ताकि वो बचे हुए इंसानों और वैम्पायर्स को बचा पाएं। एडवर्ड अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देता है और सूरज की रोशनी के सामने आता है। वो बार बार इसे टेस्ट करता है और इसकी वजह से उसे बार बार बहुत दर्द हो रही होती है और फिर उसका दिल धड़कना शुरू हो जाता है और आखिरकार वो एक इंसान में बदल चुका होता है। वैम्पायर्स की आर्मी अंदर घुस आती है। वो वहाँ एक जगह छुप जाते हैं और फिर फैसला करते हैं कि वो हमला करके बाकी इंसानों को बचाएंगे जिनको वैम्पायर्स पकड़ कर ले गए हैं। दूसरी साइड बॉस अपनी इंसानी बेटी को मिलता है और वो उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो एक वैम्पायर बनकर हमेशा के लिए जिंदा रहे, लेकिन बेटी इस मॉन्स्टर में बदलने से इनकार कर देती है। लेकिन वो उसे फिर भी वैम्पायर बना ही देता है। बेटी अपना ही खून पीना शुरू हो जाती है और फिर बाद में सूरज की रोशनी में जलकर मर जाती है। बाकी बचे दोनों के साथ एडवर्ड अपने दोस्त से मिलने जाता है ताकि वो उससे कुछ मदद हासिल कर सके, लेकिन वो एक जाल में फंस जाते हैं और वैम्पायर आर्मी आकर उन पर हमला कर देती है। एडवर्ड और वो आदमी वहां से बचकर भागते हैं लेकिन मोनिका पकड़ी जाती है। फिर अचानक उन पर एक वैम्पायर हमला करता है, लेकिन उसी टाइम उसका भाई डिक आकर उनको बचा लेता है। वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि एडवर्ड अब एक इंसान में बदल चुका है। इंसानी खून के लिए भूख की वजह से डिक खुद को जरा भी कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर वो उस आदमी को खून पीने को काट लेता है, लेकिन हैरानकुन तरह से वो उसका खून पीकर दोबारा इंसान में बदल जाता है। ये पता चलता है कि वैम्पायर जो इंसान बन जाएं, उनका खून वैम्पायर्स को भी इंसान बना देता है। एडवर्ड फिर एक प्लान के साथ आता है। फिर वो सीधा वहाँ कंपनी की बेस में जाता है और बॉस से फेस टू फेस बात करता है। फिर वो बॉस को काफ़ी इरिटेट करता है और बॉस गुस्से में आकर उसको काट कर उसका खून पी जाता है और इस तरह से बॉस फौरन इंसान में बदल जाता है। इसके बाद एडवर्ड बॉस को एक कुर्सी के साथ बांधकर लिफ्ट के जरिए नीचे भेज देता है। वहाँ वो वैम्पायर्स की आर्मी को देखता है जो कि उसका खून पीने को आ जाते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ठीक उसी टाइम रिसर्च असिस्टेंट आ जाता है और वो उन सोल्जर्स को मार देता है जो कि इंसान बन चुके होते हैं। रिसर्च असिस्टेंट ने जानबूझकर इन सब को मार दिया क्योंकि उसने वैम्पायर्स को खून पिलाने को एक नया तरीका ढूंढ लिया होता है और वो इस तरह से बहुत पैसे कमा सकता है और अगर वो ऐसा नहीं करता तो मार्केट प्राइसेस गिर जाएंगी। असिस्टेंट गन से एडवर्ड को गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उनका साथी आकर उस असिस्टेंट को तीर मार देता है और एडवर्ड को भी बचा लेता है। फाइनल सीन में बचे हुए तीनों सूरज की रोशनी में बाहर निकलते हैं और वो इंसानों को बचाने के अपने नए सफ़र पर निकल जाते हैं। यह जरनाम मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।